राधे राधे सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में आप सबसे अपने YouTube चैनल को मैंने कैसे बनाया, कैसे उनमें वीडियो अपलोड किए और क्या क्या समस्याएं आई हैं। एक हाउसवाइफ के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं जब वो चैनल पे काम करती है, क्योंकि उसके लिए घर भी होता है, बच्चों के सारे काम भी होते हैं और मेरा तो और स्कूल भी है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे स्कूल भी जाना होता है। लेकिन फिर भी यूट्यूबर हैं या जिन्होंने चैनल बनाया है या जिनका चैनल चल रहा है और ब्लॉगिंग का वो काम कर रही हैं, उन्हें बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर, बच्चे, उनकी पढ़ाई, उसके बाद अपना वीडियो बनाना, उसे बनाना भी तो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करने, लेकिन उसे एडिट करने, उसे जो का इंटरेस्ट बढ़े, ऐसी चीज़ें बनाने में, ऐसा कंटेंट बनाने में जो टाइम लगता है, जो वक्त लगता है, हम घरेलू जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं उनके पास बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। तो वो सारी समस्याएं जो मेरे साथ होती हैं मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो जब और मैं एक टीचर भी हूँ तो मुझे बहुत और ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो घर पे गृहिणी रहती हैं उन्हें तो जो मतलब उनके पास टाइम थोड़ा बहुत बच ही जाता होगा, क्योंकि जो दोपहर का टाइम होता है, क्योंकि हम महिलाओं के पास सुबह शाम काम होते हैं, बस दोपहर का जो समय होता है उसमें हम अपने जो काम होता है वो कर लेते हैं, उस समय निकाल लेते हैं। तो मेरे पास तो वो भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि होता है तो क्या था कि ऐसे ही शॉर्ट्स बना दिए और डाल दिए, कोई वो नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब से भी इनकम होती है, यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा आपके पैसे आने लगे। तो मैंने कहा अच्छा मतलब पैसे, इसका मतलब यूट्यूब पर पैसे भी मिलते हैं। तो कहाँ, जिसके वीडियो वायरल हो जाते हैं, जिसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब पैसे देता है। तो जब नहीं तो फिर मैंने यूट्यूब के बारे में जानकारी करी, तो हाँ, जिसके 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और वॉच टाइम 4000 घंटे का हो जाए तो जब मोनेटाइज हो जाए तो यूट्यूब पैसा देता है। तो जब जब ये सब चीज़ें मुझे पता चली तो जब मैंने सोचा कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, तो क्यों ना उस पर थोड़ी मेहनत की जाए। तो मैंने मेहनत करी। और लेकिन एक चीज़ कहते हैं कि पूरी जानकारी तब तक ना हो तो समस्याएं आती हैं, प्लानिंग ना हो तो समस्याएं आती हैं। तो मुझे रीयूज कंटेंट का भी मालूम नहीं था कि किसी और का अगर कुछ डाल दो तो वो वायरल तो हो जाता है, लेकिन जब पैसे आने की बात होती है, जब मोनेटाइज हो जाता है तो रीयूज कंटेंट की एक समस्या आ जाती है। तो मेरे चैनल पर मैंने डाल दिया होगा कोई वीडियो, तो मेरे चैनल पे वो समस्या आई, तो मेरी कहते हैं ना कि वो परसी भई थाली आँख के सामने से निकल जाए, ऐसा मेरा हाल हुआ था कि मैं गया था और सारी चीज़ें क्लियर हुई, खाते वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका था, मोनेटाइज हो गया था, डॉलर भी लगभग हो ही गए थे पूरे में। रीयूज कंटेंट का इशू खड़ा हो गया और उसकी वजह से मुझे मेरे चैनल को कम से कम 3 महीने रीमोनेटाइज कर दिया गया। और तब मेरा सच में मूड ख़राब हो गया। ऐसे जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ आने वाली हो एकदम से छिन जाए तो इंसान डिप्रेशन से में चला जाता है। तो घर के काम, स्कूल और माइंड में वही सब चीज़ें, तो ना कुछ अच्छा लगता था, ना कुछ खाने का मन होता था, ना हंसने का, ना बोलने की, क्योंकि दिमाग में तो वही चल रहा था कि इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करके यहाँ तक पहुँचे, लास्ट सीढ़ी तक पहुँचने के बाद कोई धक्का दे दे तो कितना बुरा लगता है। तो वही हाल मेरा हुआ था कि छत की लास्ट सीढ़ी पे पहुंचने के बाद एकदम से धक्का दिया। वो कहते हैं सांप सीढ़ी में कि 99 के बाद एकदम से सांप निकल लेता है और फिर 0 पे आ जाते हैं, वैसे ही मेरा हाल हुआ है। तो इसके बाद जब 3 महीने के का इंतज़ार, मैंने सोचा चलो ठीक है, जब इतना सब कुछ किया है तो 3 महीने का इंतज़ार भी कर लेती हूँ। तो 3 महीने के इंतज़ार के बाद जब दोबारा मेरा तो हाँ, इसी बीच मेरा क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मकर संक्रांति के आसपास जनवरी में एक दिन मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे पॉकेट से मोबाइल भी गिर गया, तो वो अभी तक नहीं मिला है। तो उस वजह से और दिमाग, इस तारीख को आपका चैनल रीओपन होगा। तो फिर से जब वो जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आने वाली होती थी और हम उसी समय मेरा मोबाइल गिर गया था, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कि अब न्यू मोबाइल कैसे आएगा, फिर कैसे क्या मेरा चैनल बंद हो जाएगा, क्या मेरी चैनल की जो यूट्यूब की का सफ़र था वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें चलती थी दिमाग में, बहुत से ख्याल आते थे। चैनल पर मेरी उम्मीद थी वो शायद मैं नहीं पूरी कर पाऊँगी, उम्मीद जैसे टूट ही गई थी। फिर इन्होंने देखा कि ये तो बहुत परेशान है, ये दुखी है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम मोबाइल ले लो। तो इन्होंने मुझे फिर से मोबाइल दिला दिया। तो जब कहते हैं ना कि फिर से जब मोबाइल आ गया तो फिर से दिमाग में कीड़ा चलने लगा कि चलो अब फिर से बनाते हैं। तो फिर से वीडियो डालना शुरू किया।
तो जब कोई चीज़ बीच में छूट जाती है, गैप हो जाता है, तो फिर मुश्किलें तो आती हैं। तो जब अब मैं बनाऊँ क्या, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आखिर डालूँ क्या, बनाऊँ क्या। शॉर्ट तो चलो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तीज त्योहारों के बना लेते हैं, लेकिन वीडियो लंबा चौड़ा 6-7-8 4-5 मिनट का वीडियो बनाना, अपलोड करना, उसे एडिट करना, फिर डालना कितना मुश्किल होता है। घर के सारे काम, बच्चों के उसी टाइम पे स्कूल, एग्ज़ाम और मेरा खुद का स्कूल, उसके बीच में अपना टाइम निकालना होता है अपने चैनल के लिए। तो मैं सुबह स्कूल आती थी, दोपहर में जब मुझे टाइम मिलता था तो कई लोग थक जाते तो आराम करते होंगे, लेकिन मैं अपने चैनल में वीडियो की एडिटिंग करती थी, उनकी डालने की तैयारी करती थी, पूरा वीडियो तैयार करती थी और उसमें डालती थी। क्योंकि यूट्यूब चैनल है, आती हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें वो समझ गई होंगी, देखेंगी तो समझ जाएंगी कि हाँ होती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं, तो मेरे साथ भी होती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ की आदत पड़ जाए, लत पड़ जाए, तो हज़ार समस्याएं झेल लेती है। और महिलाओं में तो वो शक्ति है कि वो सारी चीज़ें मेंटेन कर लेती है। हाल मेरा भी है। तो ये तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत देर लॉन्ग वीडियो में बहुत चीज़ें जोड़नी करनी होती हैं, वॉइस डालनी होती है, म्यूजिक डालना होता है, तो बहुत काफ़ी समय लग जाता था। कभी कभी रात के 12-1 बज जाती थी, तो ये गुस्सा होने लगती थी कि ऐसा कैसा कि उसी में वो मोबाइल ही लिए बैठी रहती हो, ऐसा कैसा इतनी देर में तुम्हारा ये काम ही नहीं ख़त्म हो पाता है। तो लगता था कि मतलब कोई समझता क्यों नहीं है कि इसमें समय लगता है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन फिर भी मैं करती रहती थी, सुनती ये भी कि हाँ कुछ, लेकिन हाँ उन्हें गुस्सा आती थी क्योंकि बच्चे कभी कभी होता था कि बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हैं और मुझे लगा कि मैं वीडियो डाल दूँ, यहाँ खाना बनना हो। वीडियो का जो अपलोड करने का एक टाइम भी होता है, किस टाइम पे ऑडियंस आपकी है, किस टाइम पे नहीं है, कर रहे हैं ऑडियंस ही आपकी प्रेजेंट नहीं है, तो आपके वीडियो पर व्यूज़ कैसे आएंगे, तो वो भी एक समस्या रहती थी। तो अब लेकिन फिर भी मैं थोड़ी डिप्रेशन सा तो रहता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी, मैंने वीडियो बनाए और अपलोड करके डाले हैं। लेकिन हाँ उतना, क्योंकि बीच में गैप हो गया था, तो उतनी चीज़ें वायरल तो नहीं हो रही हैं, उतने वीडियो वायरल तो नहीं हो रहे हैं। तो मैं जो भी चैनल बनाती हैं, जो भी महिलाएं चैनल बनाती हैं, तो उन सब से मेरी विनती है कि काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हाँ, हम महिलाओं को समस्याएं आती हैं सारी, घर गृहस्थी का काम और चैनल बैलेंस करने में, क्योंकि बच्चों की देख रेख बैलेंस करने में समय लगता है। तो आप सब भी मेहनत करिए, मेहनत हमेशा रंग लाती है। जब कहते हैं ना कि भगवान जी कहते हैं कि मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो फल देना भगवान जी का काम है, हमारा काम है मेहनत करना। तो आप सब भी अपने चैनल पर मेहनत करते रहिए। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जो मेहनत करती हूँ उसकी मुझे उससे मुझे कामयाबी मिले, सफलता मिले, मेरे भी सपने हैं वो पूरे हों। और आप सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे भी वीडियोस देखिए। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।